1965 की बहुत सारी हिट फिल्म्स, कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्मों में सबसे टॉप पे कौन सी फिल्म का नाम है, आप बता सकते हैं? एनी आइडिया? वक्त। B.R. चोपड़ा ने सब्जेक्ट सुना और निर्णय ले लिया कि ये फिल्म वो अपने छोटे भाई यश से डायरेक्ट करवाएंगे। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से कि 3 बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। वक्त, समय का खेल है, विधि का विधान है, काल का पहिया घूमे रे भैया। और जवान होने के बावजूद, एक दूसरे के सामने से गुजरने के बावजूद एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, और वक्त फिर उन्हें किस तरह से, किन हालात में उन्हें वापस मिला देता है। यही कहानी थी ना, यही B.R. चोपड़ा ने और यश चोपड़ा ने सोचा कि इसमें बहुत अच्छा होगा कि ये तीनों भाई के रोल के लिए राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को लिया जाए। 3 भाइयों की कहानी है ना, 3 भाइयों की कहानी है जो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे से भी बिछड़ जाते हैं। तो बड़ी अच्छी कास्टिंग है, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। ये बात जब B.R. चोपड़ा साहब ने अपने मित्र बिमल रॉय को बताई कि यार ऐसी कहानी, बिमल एक ऐसी कहानी के ऊपर काम कर रहा हूं, तुम अपना सजेशन दो। बिमल रॉय ने कहा भूल कर भी ये कास्टिंग मत करना। कारण ये था कि ये कहानी है बिछड़े हुए भाइयों की जो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं और फिल्म के अंत में जाकर जिनका मिलन होता है। और राज कपूर और शम्मी कपूर और शशि कपूर तो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो अंधेरे में भी एक दूसरे को पहचान लेंगे। बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल सही था। इसलिए B.R. चोपड़ा ने शशि कपूर को तो रख लिया और ऐड कर दिया राजकुमार को और सुनील दत्त को, और इस तरह से ये फिल्म बनी। इस फिल्म ने उस जमाने में 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। ये टॉप ग्रॉस थी, 3 करोड़ का बिजनेस किया। और अब तक ये फिल्म तकरीबन 63 करोड़ 82 लाख रुपए का बिजनेस कर चुकी है जी। ये फिल्म 1965 की एक वेबसाइट के हिसाब से हाईएस्ट ग्रॉस मूवी मानी जाती है। इसी साल सुनील दत्त की एक और फिल्म आई थी, खानदान। सुनील दत्त और नूतन अभिनीत खानदान ने बहुत सी फिल्मों को पछाड़ दिया। फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुनील दत्त को, वहीं रवि को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड, साथ में लता मंगेशकर को बेस्ट प्लेबैक सिंगर। इस साल काजल भी आई थी, उसका भी संगीत रवि साहब ने दिया था। रवि साहब को खानदान के लिए ही अवार्ड नहीं मिला है, काजल में भी उन्होंने बहुत अच्छा है। 1965 की चर्चा हो रही है। 1965 में एक और फिल्म का नाम मेरे सनम, संगीतकार O.P. नैयर, गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। कुल मिला के 1965 वॉज अ म्यूजिकल ईयर। एक से एक बढ़कर फिल्में आई और बहुत मेलोडियस गाने बनते थे। शंकर जयकिशन थे, कल्याण जी आनंद जी थे, O.P. नैयर थे, S.T. बर्मन थे। ऑल द मास्टर्स इन वन ईयर, ऑल द मास्टर। 1965 बहुत अहम साल माना जाएगा। इसी साल भारत पाक युद्ध हुआ था। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के साथ पहली बार था। 1947 में कबायली जो कश्मीर के अंदर वो था, वो कन्फ्रंटेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो 1965 में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन 1965 में था। और खेमकरण को पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था भारत माता के सपूत हवलदार अब्दुल हमीद ने। हैं, लाशें बिछा दी थी पैटर्न टैंक्स की भारत माता के एक लाल हवलदार अब्दुल हमीद ने। तो ये साल फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा रहा। सो आज आपके साथ 1965 की कुछ फिल्मों की चर्चा की और सुने कुछ अफसाने। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। और साथ साथ अगर आप स्टूडियो में आना चाहते हैं, ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारा नंबर है 55454। SMS कीजिए इसी नंबर पर 55454, बिग स्पेस सुहाना सफ़र, उसके बाद भेजिए अपना मैसेज। आपका इंतज़ार करूंगा स्टूडियो में और आपके रिस्पांस का इंतज़ार करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।